नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर क्या हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्या हम किसी रोग की जड़ से बाहर आ सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप अपने अवचेतन मन की ढंग से प्रोग्रामिंग करना सीख जाएं, अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना सीख जाएं, तो निश्चित रूप से आप रोगों से बाहर आ सकते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने इस विधि का प्रयोग किया है और अपने आप को स्वस्थ किया है। इवन कैंसर जैसी बीमारियों से भी लोग बाहर आ गए हैं। ये है अवचेतन मन की शक्ति। हमारे दो प्रकार के मन होते हैं, सभी जानते हैं, चेतन और अवचेतन। हम दिन भर जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो चेतन मन के थ्रू कर रहे होते हैं, है ना। और जो अवचेतन मन है, जो कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग पूरे मन का 90% अवचेतन मन है, जो कि पीछे है चेतन मन के। वहाँ पर हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार, हमारी आदतें और जिन इच्छाओं को, जिन भावनाओं को हम दबा देते हैं, दमन कर देते हैं, वो हमारे विश्वास, ये सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो भी चीज़ विश्वास के साथ अवचेतन मन में प्रविष्ट करा दी जाती है, अवचेतन मन उसको पूरा करने में लग जाता है। वो ये नहीं देखता है कि हमने वहाँ पर नेगेटिव चीज़ डाली है या पॉजिटिव चीज़ डाली है। अवचेतन मन नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं समझता। जो चीज़ उसके पास पहुँच जाती है वो उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है कि आप किसी बीमारी या रोग को ठीक कर सकें, बहुत कम एफर्ट से ठीक कर सकें। तो उसके लिए आपको सुझाव देने होंगे उस बीमारी से रिलेटेड सकारात्मक तरीके से। अवचेतन मन दो समय बहुत ज़्यादा जागृत अवस्था में रहता है। एक जब आप सोकर उठते हैं और दूसरा जब आप बस निद्रा में जाने वाले होते हैं। इस समय आप विश्वास के साथ अपनी बीमारी से रिलेटेड चीज़ सकारात्मक ढंग से बोलिए। जैसे मान लीजिए आपको पेट से संबंधित कोई रोग है, पेट से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप बोलिए अपने ईश्वर को नाम लेकर। मैं यहाँ यूनिवर्स बोल रहा हूँ, सिंबॉलिक। आप अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने गुरु या जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर उनका नाम ले लीजिए यूनिवर्स की जगह, कि धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा पेट स्वस्थ है, मेरा पेट बहुत आरामदायक रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को आप 5 बार बोलिए और इसके बाद इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए, इस चीज़ को महसूस कीजिए कि आपका पेट बहुत अच्छा है। इस चीज़ को घुल जाने दीजिए, इस चीज़ को अनुभव बन जाने दीजिए, इस चीज़ को बिलीव बन जाने दीजिए और पूरी खुशी से भर जाइए, पूरे उत्साह से भर जाइए कि आपका पेट इतना अच्छा है, आपका पाचन तंत्र इतना अच्छा है। उस चीज़ को पूरी तरह से जी लीजिए। सिर्फ 5 मिनट लगेगा, सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले। लेकिन ये 5 मिनट की जो एक्सरसाइज है ना, ये जो 5 मिनट की मेंटल एक्सरसाइज है, ये आपके रास्ते खोल देगी। ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे रास्ते दिखाने लगेगी जो आपके पेट के लिए उपयोगी हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन, समष्टि मन, जो इस पूरे यूनिवर्स का मन है, उससे जुड़कर आपके पेट को ठीक करने में लग जाएगा। आपकी दवाइयाँ बहुत तेज़ी से असर करने लगेगी। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपको अच्छी सलाह देंगे पेट को ठीक करने के लिए। और आपकी विचार शक्ति के दम पर आप अपने पेट को, अपने पेट की समस्या से निजात पा लेंगे। यहाँ मैंने पेट का उदाहरण दिया। आप कोई भी समस्या के प्रति इसको अपना कर देख लीजिए, लगभग 1 महीने करके देख लीजिए। आप बहुत हद तक सुधार पाएंगे और लगभग ख़त्म ही कर देंगे बीमारी को। चाहे पेट की समस्या हो, चाहे सर की समस्या हो, चाहे कोई जोड़ों में दर्द की समस्या हो, चाहे बालों को झड़ने की समस्या हो, चाहे मोटापे की समस्या हो, दुबलेपन की समस्या हो, कोई भी हो, आप उसके लिए सुझाव दीजिए। और सुझाव अपनी भाषा में दीजिए, किसी से लिखवाइए मत कि मुझे क्या बोलना चाहिए। आप जिस भाषा में अपने आप से बात करते हैं, उस भाषा में सुझाव तैयार कीजिए और उसे अपने आप को दीजिए, सुबह उठकर और रात में सोने से पहले। अभी कई लोग दूसरों से पूछते हैं कि इसके लिए क्या सुझाव दें, इसके लिए क्या सुझाव दें। तो बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जो बात आपके मन
को जिस भाषा में आप समझाते हैं, जिस बोली में आप समझाते हैं, जिस लहजे में आप समझाते हैं, बस वो बोलिए, बिलीव के साथ बोलिए। उसमें कोई नेगेटिव चीज़ों का प्रयोग ना करें। जैसे अगर आपका मान लीजिए सर दर्द होता है, तो आप ये मत बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सर दर्द नहीं होता, है ना। आप ये बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सर बहुत अच्छा रहता है, मेरा सर शांत रहता है, स्थिर रहता है, कूल रहता है। इस समय इस तरह से बोलिए, है ना। मान लीजिए आपको कैंसर की बीमारी है, जिस भी अंग में कैंसर की बीमारी है, तो आप ये मत बोलिए कि मेरे लीवर का कैंसर ठीक हो गया, थैंक यू यूनिवर्स, लीवर का कैंसर ठीक हो गया। नहीं, मेरा लीवर बहुत अच्छा काम करता है, मेरा लीवर बहुत स्वस्थ है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा लीवर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इस तरह से बोलिए। नेगेटिव वर्ड्स और बीमारियों का उसमें शामिल ना करें, उसका अपोजिट बोलें, सकारात्मक बोलें। और आप देखिए कि आपका मन कलेक्टिव माइंड से, जो इस पूरे यूनिवर्स का माइंड है, वहाँ से जुड़कर आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगा। आपको रास्ते मिलने लगेंगे, आपकी दवाइयाँ असर करने लगेगी। आप अगर ये सब बोलकर एक नॉर्मल दवाइयाँ भी लेंगे ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी विचार शक्ति भी काम कर रही होगी। आपने विचार शक्ति के कई एग्जाम्पल्स सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, कि कहाँ विचारों के माध्यम से लोगों में सिर्फ बिलीव हो जाता है और काम हो जाते हैं। दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक की फीस होती है 50 रुपये, एक की फीस होती है 5,000 रुपये। दोनों दवाइयाँ एक ही देते हैं, लेकिन हमें 5,000 वाले की दवाइयाँ ज़्यादा असर इसलिए करती कि हमारा बिलीव उसके प्रति ज़्यादा रहता है। तो बस बिलीव को बढ़ाइए, अपनी बीमारी के प्रति सकारात्मक सुझाव अपने आप को दीजिए, और देखिए आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आप बीमारियों से निजात पाने लगेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और माना हुआ तरीका है, सदियों से ये प्रयोग में आ रहा है। विचार शक्ति का प्रयोग करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे अपनाइए और रिजल्ट देखिए। थैंक यू।